नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो में देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 मीटर प्रति सेकेंड तक तैर सकता है। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 76.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शांत जल में 5 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, क्या आ जाएगा 5 गुणे 18/5, 5 से 5 कट गया, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। और ये यहाँ पे कितना है, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बस अनुकूल में जाना है, तो 18 और धारा की गति जोड़ देंगे अनुकूल के लिए, तो आपका कितना हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24। इसी 24 से अब हमें क्या करना है, इसको भाग देना है 76.8 को, 76.8 को। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या है अनुकूल में 24, तो 24 तिया 72, 4 बचा, 24 दूनी 48। हमारा क्या आ जाएगा आंसर 3.2 आवर। इसको सॉल्व करते हैं। हाफ पहले करना है, तो 3 दूनी 6, फिर हमारा यहाँ पे 16 में 4 का भाग जाएगा 4 गुणे 6, यानी यहां से यहां तक 24 आ गया। 19 में से 24 माइनस करेंगे -5, 5 - 5 0, अरे 3 दूनी 6, और यहाँ पे 16 में पहले 4 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 24, 19 में से 24 जाएगा -5, तो 5 - 5, यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो। ठीक है, 5 - 5 आ जा रहा है, आप देख लेंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज नहीं आ रहा है उसको क्या करें। एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। AB और CD के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और BC और AD के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, यहां से यहां था। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल 300 है। AB और CD के बीच की दूरी, यानी AB दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, और BC और AD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। BC और AD के बीच की दूरी ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है, तो हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि 300 बराबर क्या करेंगे AC और गुणे आपका यहां से मान लीजिए PD, AC गुणे PD। PD कितना है यहाँ पे 30, AC पता करना है पहले, 30 से कट करेंगे AC का वैल्यू आ जाएगा हमारा, A वाला लाइन आ जाएगा 10। अब फिर इसी तरह इस वाले भुजा पे 300 बराबर CD और गुणे हमारा AX मान लीजिए, AX का वैल्यू क्या है 20, 20 से कट करेंगे 300 को 15, यानी CD का वैल्यू क्या आ गया 15। A भुजा 10 है, A भी 10 होगा और A 15, तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका 15, 15 30, 10 40 और 10 50। तो A आपका समांतर चतुर्भुज के फार्मूले से निकलेगा। नेक्स्ट करें 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 18.9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बदल दिया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। A solid metal sphere with a radius of 8.4 centimeter is melted and converted into a cone of 18.9 centimeter in height. What is the radius of the base of the cone? तो देखो ये क्या है आपका गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R1 पे क्यों लिख देते हैं गोले को, और शंकु को R2 लिख देंगे, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और आपका H। तो देखो 3 से 3 कट गया,
पाई से पाई खत्म। h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है 8.4 है, यानी 4 गुणे 8.4 गुणे 8.4 गुणे 8.4 बराबर R2 का स्क्वायर, और h का वैल्यू क्या है हमारा 18.9। अब कट करते हैं, देखते हैं कुछ कटता है क्या। 9 से 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 आठे 24, फिर 2.1 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार कटेगा 2.1 से 21 चौक 84। अब कितना बचा, ये देखिए यहाँ पे 4 गुणे 4 और यहाँ पे 2.8 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर गुणे 2.8 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटाने के लिए इधर का स्क्वायर काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा हमारा R2 बराबर 4 गुणे 2.8, यानी आपका शंकु का त्रिज्या कितना आ जाएगा 4 गुणे 2.8, तो 4 बटे 32 को 2, 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 11, यानी हमारा त्रिज्या कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात इफिशियंसी दिया हुआ है। एक साथ कार्य करते हुए ए इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेले बी द्वारा 26 दिनों में समान कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा। The ratio of the efficiency of A and B to perform a certain task is 7:6. Working together, they can complete this task in 21 days. What part of the same work will be completed by B alone in 26 days? तो क्या करेंगे देखिए, 21 दिन में मिल के करते हैं। A और B का क्षमता क्या है 7 और 6, तो एक दिन में इनका टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, यानी पर डे जब ये 13 काम करते हैं तो 21 दिन लगता है। कितना दिन लगता है 21 दिन। तो 26 दिन में कह रहा है कि बी अकेला कितना काम करेगा। टोटल काम हमारा कितना आ गया 13 गुणे 21, तो बी अकेला, बी का काम कितना है एक दिन का 6, यानी यहीं ऊपर लिख दीजिए 26 गुणे 6। बी कितना काम करेगा 26 दिन में, 26 गुणे 6, टोटल काम 13 गुणे 21, 13 से कट करते हैं इसको 2 बार, हमारा कितना आ जाएगा 12/21 काम बी पूरा करेगा। कितना करेगा 12/21 काम। 12/21 कटेगा भी, 3 से कटेगा, छोटा कर लीजिए 12/21, 3 चौक 12, 3 सते 21, हमारा क्या आ गया 4/7। कर किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3,960 रुपए है। इस राशि पर 20/3 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 5 years इज ₹3,960। What will be the simple interest on this amount at the rate of 12% per annum for 20/3 years? तो क्या करेंगे देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना है 3,960, 5 वर्षों के लिए 8% राशि मान लेते हैं P है बटे 100, 5 चौके 20, 20 से काटेंगे 5 बार, P का वैल्यू क्या आ जाएगा 500, 5 छक 30 को 0, 5 9 45, 3 48 को 8, 4 बचा 5 15, 4 19, यानी हमारा धन क्या आ गया 19,800। क्या आ गया 19,800। अब क्या कह रहा है, इसी धनराशि पर 20/3 वर्षों के लिए टाइम 20/3, यानी नीचे 3 गुणे 100 कर देते हैं अभी, 12%, 12 का ऊपर में गुणा, कट करते हैं 00 से 00, 3 से कट करेंगे 4 बार, 20 चौक 80, 198 में हम क्या करेंगे 80 का गुणा करेंगे, 0 डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 64 को 4, 6 बचा, 8 9 72, 6 78 को 8, 7 बचा, 8 1 8 7 15, हमारा कितना आ जाएगा
15,840 रुपए ब्याज मिलेगा। अरे ये तो 7,920 मिल रहा है। एक बार करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती कर दिया मैं। ओहो ये 8% था, मैं गलत किया था, यहीं पे गलती हो सकता है किसी से भी। ये 20 हो जाएगा, 8 से इसको कट करेंगे, 8 चौक 32, 8 9 72, 8 25 40। पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 2 5 10 को 0, 1 बचा, 2 9 18, 1 19 को 9, 1 2 चौक 8 1 9, यानी कितना आ गया 9900। कितना आ गया 9900 आ गया। तो 9900 गुणे 20/3 गुणे 100 और ऊपर में 12, 00 से 00, 3 से काटेंगे 33, 0 लिख देंगे, 12 दूनी 24 तिया 72 को 2 7 बचा, फिर 24 तिया 72 7 79। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7,920। कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 21, 24 और 28 में से प्रत्येक से विभाज्य है। x के अंकों का योग क्या है? लेट x be the largest 4-digit number which is divisible by each of 16, 21, 24 and 28. The sum of the digits of, तो क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे हम, 16, 21, 24 और 28 का। तो देखिए 2 से कट करेंगे, 8, 21, 12, 14, फिर 2 से 4, 21, 6, 7, फिर आपका 2 से 2, 21, 3, 7, फिर 2 से 1, 21, 3, 7। तो 3 से करेंगे तो 1 7 और 1 7, फिर यहाँ 7। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 गुणे 7, 7 8 56 को 6 5 बचा, 7 चौक 28, 5 33, यानी 336। अब क्या कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी अब हमें 9,999 लेना है और इस 336 से भाग देना है। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो 3 बार जाएगा क्या 33, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 छक्का 12 को 2, 1 बचा, 2 तिया 6, 1 7, 2 तिया 6, 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, 9 में 6 गया 3, फिर यहाँ 9 उतार देंगे तो अब 9 बार जाएगा, 9 छक 54 को 4, 5 बचा, 9 त्रिक 27, 5 32 को 2, 3 बचा, 9 त्रिक 27 और 3 30, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5 2, यानी 255 हम घटा दें, 9,999 में से 255 घटा दें। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 9। अब हम इसको जोड़ लें, 9 7 16, 4 20, 4 24, यानी x के अंकों का योग क्या होना चाहिए 24। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 3,600 रुपए है। एक बिक्री के दौरान इस पर x% और 15% की लगातार 2 छूट दी जाती है। यदि वस्तु का मूल्य 2,448 है तो x का वैल्यू क्या है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3,600 during a sale. 2 consecutive discounts of x% and 15% are given on it. If the selling price of the article is 2,448, then what is the value of? तो क्या करेंगे 3,600 रुपए मूल्य है। पहला डिस्काउंट कितना है x%, यानी गुणे 100 माइनस x बटे 100 गुणे 15% की 2 और 15% की 2 लगातार छूट। अच्छा 15% का एक ही है, यानी यहाँ 17/20, 85/100 को क्या लिखेंगे 17/20। अब इसका मूल्य क्या हो जाता है 2,448।
तो 17 से निश्चित कटेगा, कोई क्वेश्चन देता है तो कटने के लिए ही देता है। तो देखो 17 का ये 17 7 बचा 74, 17 चौका 68 और फिर हमारा कितना 68 6 74, फिर 17 चौका 68, फिर 36 से देखो वो कटेगा, कोई क्वेश्चन देता है तो बोल रहा हूं ना कटने के लिए देता है। यहाँ पे 100 36 से काटेंगे और ये आपका 4 बार, 20 से कट करेंगे इसको 5 बार, फिर 5 से इसको कट करेंगे 20 बार। तो 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 का गुणा उधर होगा 4 में 80, हम x को इधर लाएंगे प्लस और ये हमारा 100 माइनस 80, x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, कोई चीज दिया हुआ है तो कटने के लिए ही दिया हुआ है, एक चीज आप मान के चलना। और जो क्वेश्चन नहीं लगता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया मेरे से नहीं लगा तो उसको छोड़ दो, उसी पे समय वेस्ट नहीं करना है। मैं इस टेस्ट के द्वारा यही आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, एक वस्तु को चाहे भले ही कितना आसान क्वेश्चन हो, अगर नहीं लग रहा है कुछ दिक्कत है तो छोड़ दो उसको, नहीं आंसर आ रहा है तो। एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 210 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। Selling an article for rupees 270, a shopkeeper makes a profit of 20%. If he sells it for 2010, so 210, so what is his profit or loss percentage? 270 में बेचने पे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, यानी गुणे 100/120, क्रय मूल्य निकालेंगे 0 0, 12 से कट करेंगे, 6 से कट कर 2 से इसको पहले वो कर लेते हैं, 6 से कट करते हैं, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 45 पचे 225, यानी वस्तु का मूल्य कितना है 225। अब कह रहा है यदि वह इसे 210 रुपए में, तो 225 रुपए का सामान 210 में बेचेगा तो हानि कितना होगा 15 रुपए का। ये हानि किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, और गुणे हम कर देंगे 100। 15 से कटेगा 15 बार, 5 3 15 और ये 20, हमारा लॉस कितना होगा 20/3% का। कितना लॉस हो जाएगा 20/3% का। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। A and B can complete a work in 12 days and 20 days respectively. A और B 12 दिन और 20 दिन, और क्या कर रहा है 4 दिनों तक काम करते हैं। तो 12-20 का एलसीएम लेंगे 60, 12 पच्चे 20 दिया, 4 दिन में कितना काम कर देंगे, एक दिन का काम इनका जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 4 दिन में कितना काम कर देंगे 8 चौके 32, 60 में से 32 काम हो चुका, काम कितना बचा है 28 काम बचा है। सी 28 काम को कितने दिन में कर रहा है 14 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 28 को 14 से भाग दे देंगे 2, यानी सी का एक दिन का काम कितना है 2। सी का एक दिन का काम कितना 2, तो सी कितना टाइम लगाएगा 60 को 2 से भाग दे देंगे 30। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी और सी मिलकर समान कार्य को, यानी इसी 60 काम को बी और सी मिलकर, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 60 को 5 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज। ये फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, थोड़ा इसको नीचे किया जाए। बेलन का है, एक बेलन का आयतन 4312 घन सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 4312 cubic centimeters. Its curved surface area is 1/3 of the total surface area. What will be its curved surface area? तो हम देखिए क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 1/3, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में r + h,
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ये जो 2 पाई आर एच है इसका 1/3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है 1/3 है इसका, तो 2 पाई आर एच को इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। यहाँ पे आर प्लस एच बराबर हमारा क्या आ गया, 3h। हम लोग संबंध निकाल रहे हैं, आर बराबर क्या आ जाएगा, एच को इधर ले जाएंगे तो 2h, और r बटे h हमारा क्या आ जाएगा, 2/1, यानी कि r का वैल्यू 2 है तो h का वैल्यू 1 है, यानी त्रिज्या हमारा क्या है, h का 2 गुना है। यानी जहां पे आप r रहे, जहां पे r रहे वहां 2h लिख सकते हैं, या जहां पे h रहे वहां पे 1/2r लिखना पड़ेगा। तो देखिए आयतन पता है हमें, इनका संबंध यहाँ लिख लेते हैं, r और h का 2:1 का। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है, 4312। तो r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई r मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं x। तो देखिए पाई आर स्क्वायर 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और h का वैल्यू x है तो यहाँ पे x लिख देंगे, बराबर 4312। 22/7, 22/7 यहीं लिख लेते हैं और काटते हैं, ये 4 है ही, पहले 4 से ही काट लेते हैं इसको, 4 एक कम 4, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 4 7 28, 4/32, 22 से काटते हैं, 22 चौक 88, फिर हमारा 22 चौक 88 और 19, 22 9 198, 49। ये x स्क्वायर और x का गुणा करेंगे, x का क्यूब, ये 49 है और ये 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 7 343, यानी 7 गुणे 7 पे क्यूब हो गया। ये क्या है, 49, 7 का स्क्वायर है तो 7 का गुणा होगा, 7 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। हमें अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो r का वैल्यू क्या है, 2x, यानी त्रिज्या हमारा 14 है और ऊंचाई 7 है। अब हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे 22/7 गुणे 2 पाई आर एच, यानी r का वैल्यू 14 और h का वैल्यू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 28 गुणे 22, 14 दूनी 28 आ गया, 22/176 को 6, 17 बचा, 22 दूनी 34 और 17 51, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 516, सॉरी 616, क्या 616, 28 का 22 में गुणा करेंगे, हमारा 616 आना चाहिए। एक बार हम लोग गुणा कर लिया जाए, समय है 28 गुणे 22, 20/160, 2/16, 176 को 6, 17 बचा, 22 दूनी 44, 10 54 और 17 61, सही है, 616 आएगा, 516 नहीं, करेक्ट कर लेंगे 616।